So students, today we will prove integral a to b f d alpha is less than equal to integral a to c f d alpha plus integral c to b f d alpha. ओके, कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रूव कर लिया था कि दिस f is Riemann integrable over closed interval ab and f is Riemann integral over on interval c to v. So now we have to prove this. So first of all, we just write कि f is integrable on closed interval AC and CB. So and f is integrable over AB, ये given दिया हुआ है. So that's why lower integral upper integrals बराबर होंगे और same for the case of in the interval C to B, lower upper integral equal to lower integral equal to integral C to B, and same for the interval AB. So now ये हमने कल रिजल्ट प्रूव किया था कि यूपी P1 F alpha plus UP2 F alpha is equal to UP star F alpha. अगर आप देखना चाहें तो हमने ये वाला रिजल्ट, ठीक है, हम इस रिजल्ट की बात कर रहे हैं. वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक. सो यूपी स्टार एफ अल्फा इज इक्वल टू UP1 F alpha plus UP2 F alpha. So by using this, and this UP star will be, you know, UP star F alpha is nothing but it is upper integral a to b f d alpha is nothing but it is infimum of UP star F alpha. So that's why UP, यहां से UP star F alpha is greater than upper integral AB. So आप इसको रोटेट करके लिख सकते हैं कि यहां से हमारे पास आ गया इंटीग्रल a to b f d alpha is less than UP star F alpha. सो हमने इस रिजल्ट को यूज कर लिया यहाँ पे. सो UP स्टार F अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल a to b F अल्फा. और ऑब्वियस है F, ये जो अपर इंटीग्रल a to b ये डेफिनेटली इंटीग्रल ए बी के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रल a to b F d अल्फा भी लिख सकते हैं. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव प्रूव्ड, UP1 F अल्फा प्लस UP2 F अल्फा is greater than integral a to b f d alpha. So we get this result. Now what we doing, keeping P1 fix, P1 को फिक्स करेंगे और P2 को रोटेट करेंगे. P2 जो पार्टीशन है उसको हम वेरी करा सकते हैं और उसका सुप्रीमम लेना है, ठीक. सो वी जस्ट वी राइट कीपिंग P1 फिक्स्ड एंड टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल द पार्टीशंस P2. तो अगर हमने सुप्रीमम लिया ऑफ द पार्टीशंस, सो दैट विल बी सम. जब पार्टीशन पे लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास अलग अलग P1 P2, एक पार्टीशन के लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए. तो व्हेन वी गेट दैट सम,
सो उसमें से हमने सबसे so from this what we get, this is upper integral c to v, because ये जो P2 पार्टीशन है वो इंटरवल C to V है, सो दैट्स वाई इंटीग्रल यहाँ पे अपर इंटीग्रल C to V अपर इंटीग्रल F डी अल्फा आएगा, और इसको हम इंटीग्रल C to V भी लिख सकते हैं। नाउ वी टेकिंग द सुप्रीमम over all the partitions P2 P1, so by that we get integral upper integral A to C F D अल्फा प्लस इसको हमने इंटीग्रल सी भी लिख दिया, एंड और नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो अपर इंटीग्रल है ए टू सी, इसको भी हम सिंपल इंटीग्रल ए टू सी एफ डी अल्फा प्लस सी वी एफ अल्फा ग्रेटर देन ये लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ वी लुकिंग फॉर लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू प्रूव करना है तो हम लेस देन इक्वल टू प्रूव करना है। तो नाउ नेक्स्ट फॉर एलपीएफ अल्फा, एलपीएफ के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इनक्वालिटी को लेंगे। सो LP1 F अल्फा प्लस L2 P2 F अल्फा so again we keeping P1 fix and taking supremum over the partition P2। अब डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास ये लेस देन आएगा, ठीक, बिकॉज इट इज, अच्छा यहाँ पे एक मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट इनफीमम, यहाँ पे हमें इनफीमम लेना चाहिए, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला होता है। सो इट इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इनफीमम ऑफ यूपीएफ। तो जब भी यूपीएफ के साथ इनफीमम लगता है, सो वी जस्ट टेकिंग इनफीमम हेयर, सो यहाँ पे भी इनफीमम आएगा। इन द केस ऑफ लीस्ट अपर बाउंड एलपीएफ के केस में सुप्रीमम आएगा, सो वी टेकिंग सुप्रीमम ओवर P2, सो नाउ इट इज लोअर इंटीग्रल C to B, क्योंकि P2 जो है आपका इन द इंटरवल C to B है, एंड द नेक्स्ट स्टेप में P2 के P1 को हम वेरी कराएंगे, एंड टेकिंग द सुप्रीमम ओवर ऑल द पार्टीशन P1 वी गेट इंटीग्रल A टू लोअर इंटीग्रल A to C, सो इसको हम A to C लिख सकते हैं, बिकॉज F इज इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल AC। So overall what we get integral A to C F D alpha plus C V F D alpha less than equal to integral A to V F D alpha. So 1 and 2 what we get, यहाँ पे greater than equal to है और यहाँ पे less than equal to आ गया। So from these two what we get, integral A to V F D alpha is equal to integral A to C F D alpha plus integral C to V F D alpha. Yes, anybody is talking? Yes, any question? Is okay na? Can we proceed further? Yes. Okay. Now, the next question is, yeah, you can say if f is a
remain integrable over closed interval AB, and mod of f of x is less than equal to m on closed interval AB, then mod of integral a to b f d alpha is less than equal to m times alpha b minus alpha a. So we have to prove this. तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक पार्टीशन ले ली, लेट पी विद द पार्टीशन x नॉट x1 टू xn विद द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. तो डेफिनेटली जब हम ये पार्टीशन लेते हैं तो x नॉट जो होता है अपना वो a होता है. इस पार्टीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू x नॉट x1 so and so and xn is equal to b. It is obvious. तो फिर भी keep in mind. And since given that the function is bounded and mod of f of x is less than equal to m for all x belongs to closed interval AB, then definitely f of x lies between minus m and capital M. So definitely जो आपका एम आई है, जो इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स है, और कैपिटल एम आई सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स है, वो डेफिनेटली ये तो एम के बराबर होगा या एम से छोटा होगा, और ये जो इन्फीमम है वो माइनस एम से बड़ा होगा. ठीक, ये पहले भी एक बार रिजल्ट ये हम कर चुके हैं कि सो नाउ वी टेकिंग minus m is less than equal to small mi less than equal to capital Mi less than equal to m. So since delta alpha is positive, delta fi is nothing but it is somewhere, ये होता क्या है, ये डेल्टा अल्फा अल्फा आई होता है अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन. ठीक, और डेफिनेटली ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, so that it will be positive. So we multiplying with this delta alpha to this throughout, so inequality will remain same. So m तो आपका we taking sum over this, we can write here taking sum over p, partition p. So definitely अब स्मॉल एम आपका कैपिटल माइनस एम बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आई तो है नहीं, तो वेरी नहीं करेगा ये आई के साथ, तो वी कैन प्लेस माइनस एम आउटसाइड summation, and here it remains same and same. Okay, so now we know that the summation I varies from delta n alpha I, this will be nothing but it is v minus f of a. क्लियर, क्योंकि बाकी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होते चलेंगी, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम वैल्यूज डालते चलेंगे तो वी लिफ्ट विद ओनली alpha b minus alpha a, and this is nothing but it is a LPF, sorry, yes, LPF, and this is UPF f alpha, and this is again m same है, so it is alpha b minus alpha a. So now we know this कि LPF अल्फा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल एफ डी अल्फा होता है. ठीक, क्यों, बिकॉज LPF अल्फा इज because lower integral a to b f d alpha is nothing but it is supremum of LPF alpha. ठीक, so definitely this integral minus a to b lower integral f d alpha is greater than equal to LP
एफ अल्फा। तो हमने इसी को यूज करा यहाँ पे कि एल पी एफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा। और डेफिनेटली अपर इंटीग्रल जो होता है, लोअर इंटीग्रल जो होता है वो अपर इंटीग्रल से छोटा होता है, सो इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल ए टू वी एफ डी अल्फा। ये हमने एक थ्योरम पढ़ रखा था पहले, प्रो थ्योरम प्रूव किया है। फिर अगेन दिस अपर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू यूपीएफ अल्फा, बिकॉज जो अपर इंटीग्रल होता है एफ डी अल्फा इज नथिंग बट इट इज ए infimum of UPF alpha. So definitely this integral, upper integral f d alpha is less than equal to UPF alpha. So वही यहाँ पे mention करा, this is less than UPF alpha. So from this what we get? We combining these two, this quantity we start from here. So we writing this quantity here, and this whole quantity is less than LPF alpha, or LPF alpha is less than lower integral a to b f d alpha, and this is less than upper integral a to v f d alpha, and this is less than UPF alpha, and UPF alpha is less than capital M into alpha b minus alpha a. So from there we know that f is integrable over closed interval AB. So that's why lower integral upper integral is equal to simple integral a to b f d alpha. So we can write here. So what we get? Minus m times alpha b minus alpha a is less than equal to integral a to b f d alpha is less than m times f alpha. So what we get? We get like minus a is less than x less than a. So this is nothing but it is mod of x is less than a. Okay. So why we using this? So that's why mod of this integral a to b f d alpha is less than m times alpha b minus alpha a. So I hope you got this point. Yes, anybody? Yes, Priya is okay now? Yes, sir. Okay, so this part is over. Now come to the next part. This is again very, very interesting and very important one. So now we have different alpha. We have two alpha. One is alpha 1 and second is alpha 2. So f is integrable over r alpha 1 and f is integrable over r f2 alpha 2. Then f is integrable over r f belongs to r alpha 1 plus f after 2. पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा. Then we have to prove this. Okay, so first of all we just try. तो सबसे पहले what we have to given, f belongs to r alpha 1, f is integrable for alpha 1 and f is integrable, yes, still just integrable for alpha 2. So definitely, hence for a given epsilon there exist partitions p1 and p2. इस अल्फा 1 के लिए पार्टीशन p1 ले लिया और अल्फा 2 के लिए पार्टीशन p2 ले लिया ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, सच दैट अगर ये इंटीग्रेबल है तो डेफिनेटली यूपी1 एफ अल्फा 1 माइनस एल पी 1 एफ अल्फा 1 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हैं. एंड सेम यूपी 2 f alpha 2 minus lp2 f alpha 2 is less than epsilon. On adding these two, what we get? We get lp up1 f alpha 1 minus lp1 f alpha 1, this plus this one. So this whole is less than equal to less than epsilon by 2 epsilon by 2, that is epsilon. So we give it
equation 1. This is just given. Now we have to proceed for this one. Okay, f is integrable over this one, r alpha 1 alpha 2. So what we have to do for it, let P be a partition x0, x1, x2 and so on, so xn, and capital Mi and small mi with the supremum and infimum of f in the closed interval xi minus 1 to xi respectively. So UPF alpha is equal to the simple definition capital Mi alpha I and alpha I. Alpha is alpha 1 plus alpha 2. ये अल्फा जो है दिस इज सम ऑफ दीज टू, और अल्फा आई का आपको पता ही है, अल्फा आई इज नथिंग बट इट इज अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1. तो हमने अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो सेपरेट कर दिया, सो हमारे पास बन गया यहाँ पे this one. So this is alpha 1i. What this mean? It mean that alpha 1 of xi minus alpha 1 of xi minus 1. Same alpha 2 of xi का मतलब होगा alpha 2 of xi minus alpha 2 of xi minus 1. Got it? So we separating these two. So from here what we get integral UPF alpha 1, क्योंकि यहाँ पे alpha 1 है, and this is capital Mi है, so that's why UPF alpha 2. Similarly we can proceed by using by LPF alpha, so that will be integral summation where is 1 to n small mi alpha I. So why this? So same result we can get from the alpha. तो यहाँ पे एक बड़ा ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल गया स्टूडेंट. सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास यू पी एफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है. ठीक, सो वी कैन राइट इट एज यू पी एफ अल्फा 1 प्लस यू पी एफ अल्फा 2. ठीक, क्योंकि यहाँ पे अल्फा लिख रहे हैं हम ना, तो अल्फा का मतलब है अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2. इट मीन दैट इससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. सेम फॉर एलपीएफ अल्फा के लिए भी, यहाँ पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है, सो वी राइट लाइक दिस. सो वी गेट 2 and 3. नाउ वी सबट्रैक्टिंग दीज टू, 3 और 2 को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, तो व्हाट वी गेट एलपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा राइट साइड लेफ्ट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में यूपीएफ अल्फा माइनस this one LPF alpha, so it is this one in the right hand side. So this is UPF alpha 1 minus LPF alpha 1. This one UPF 2 minus LPF alpha 2, and this whole y equation 1, why these 4 quantities, sum of these 4 quantities is less than epsilon. So this whole is less than epsilon. So what do we get? We get UPF alpha 1 alpha 2 minus LPF alpha 1 plus alpha 2 is less than epsilon. हम अल्फा लिख रहे हैं तो कई बार दिखता नहीं, लेकिन अल्फा क्या है? अल्फा इज नथिंग बट इट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. सो वी कैन राइट लाइक दिस वे. सो व्हाई थ्योरम, अगर दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड, so definitely f will be integrable over alpha 1 plus alpha 2. So this is the functions alpha and alpha 1. So ये एक पार्ट तो इसका प्रूव हो गया. नाउ what we have to prove? We have to prove this one.
integral of integral a to b f d alpha 1 alpha 2 is equal to integral a to b f d alpha 1 plus integral a to b f d alpha 2. So now proceed for it. So first of all, we taking the second one, this equation number 2. What is the equation number 2? Equation number 2 is UPF alpha 1, या मैं अल्फा की जगह अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 यूज करता हूँ. This is equal to UPF alpha 1 plus UPF alpha 2. Okay. We're taking infimum both sides. So it is this side infimum of this one, and we know the formula. Infimum BSc classes में पढ़ते हैं हम कि infimum of a plus b is greater than infimum of set A plus infimum of set B. So same logic for here. Infimum of UPF alpha 1 plus UPF alpha 2 is greater than equal to infimum of UPF alpha 1 plus infimum of UPF alpha 2. So what we doing? So infimum liya, so that's why infimum of UPF alpha is nothing but it is integral a upper integral a to b f alpha, yeah, we can write alpha 1 plus alpha 2 here like this. F d alpha 1 plus alpha 2 is greater than equal to integral a to upper integral a to b f d alpha 1 plus upper integral a to b f d alpha 2. So since f is f belongs to r alpha 1, so that's why upper integral that equal to integral a to b f d alpha 1, and same line pe f is belongs to r alpha 2. So definitely it upper integral a to b f d alpha 2 is equal to a to v f d alpha 2. So we can remove this upper integral. We can write simply integral a to b d alpha 1 plus alpha 2 this. So this is we get greater than. Now what we have to do? We have to do for less than equal to के लिए तो सेम हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे यहाँ पे. So what is third equation? Third equation is LPF alpha 1 plus alpha 2 is equal to LP alpha 1 plus LP. ठीक. सो हमने अब यहाँ पे LPF को एक्सप्लाइट करना है तो डेफिनेटली दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, हमें सुप्रीमम लेना है. तो वी टेकिंग सुप्रीमम बोथ साइड. So it is supremum of LPF alpha 1 plus LPF alpha 2. So supremum of A plus B is nothing but it is less than equal to supremum of A plus supremum of B. So this will be less than equal to supremum of LPF alpha 1 plus supremum of LPF alpha 2. Okay. So what do we get? We get this is lower integral a to b f d alpha 1 plus alpha 2 is less than equal to integral a to b lower integral a to b f d alpha 1 plus integral a to b f d alpha 2.
सो सेम लाइन पे कि एफ फॉर since f is belongs to r alpha 1, so that's why a lower integral a to v f d alpha 1 is equal to integral d to v f d alpha 1, and also f belongs to r alpha 2, so that's why lower integral a to v f d alpha 2 is equal to integral a to v f d alpha 2. So what we get? We get, and same also for this one, because we have proved that f belongs to r alpha 1 plus alpha 2. So that implies lower integral a to b f d alpha 1 plus alpha 2 is equal to integral a to b f d alpha 1 plus alpha 2. इसको हम रेपिटेशन हो रही है नहीं तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज किया ना, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ए टू बी दिस वन। ठीक, यहाँ पे भी हम मेंशन कर सकते हैं बिकॉज हमने यूज तो ये करना ही है। ठीक, तो इक्वल टू के लिए एफ आर वन ये नहीं लिखा था हमने यहाँ पे कि एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसको यहाँ पे मेंशन हम कर सकते हैं। सो फाइनली व्हाट वी गेट इंटीग्रल a to b f this one d alpha 1 plus alpha 2 is less than equal to integral a to b f d alpha 1 plus integral a to b f d alpha 2. So from this इसको हम इक्वेशन कुछ यूज कर सकते हैं। फोर यूज कर देते हैं पहले हमने, या इसमें तो कोई इक्वेशन यूज कर ही नहीं इस आर्टिकल में हमने, नहीं वी हैव यूज 1 2 3, सो वी कैन यूज इट 4, ये 4 हो गया और दिस इज 5, this is 5. So from 4 and 5 we get integral a to b f d alpha 1 alpha 2 is equal to integral a to b f d alpha 1 plus integral a to b f d alpha 2. Okay, so this is the proof of this. Yes students, so I think जो एक दूसरा पार्ट बचता है इसका, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। दिस वन, ये वाला पार्ट बचता है तो ये सिमिलर ही होएगा दिस वन, so we do it in next lecture. Yes.